अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ मी सिद्रा अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। सो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंग्लिश ग्रामर के बारे में। सो ये मेरा फर्स्ट सेशन है ग्रामर का। सो लेक्चर 1 है आपका। सबसे पहले टेंसेस का, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी कि टेंसेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं, टेंसेस का कंसेप्ट क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे, जो मेन इस वीडियो बनाने का मकसद जो है आज की वीडियो का, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका फार्मूला क्या है, वो किस किस तरह से यूज़ होता है। जुमला अगर सिंपल हो तो हम किस तरह से उसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम उसका किस तरह से यूज़ करेंगे, उसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करेंगे। और अगर हमारा सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव हो तो उसके लिए हम किस तरह से जुमले को यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस ये दोनों चीज़ें हो जो है इसके एक सेंटेंस के अंदर, तो हम किस तरह से उस जुमले को जो है ना हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखिए फ्रेंड, टेंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए जब तक हमें उसका फार्मूला अंडरस्टैंड नहीं होगा तब तक हम टेंसेस नहीं कर सकते। आज की वीडियो में मैं इसके फार्मूले के कुछ मेजर पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगी। पहला पॉइंट है आइडेंटिटी। देखिए, आपको आइडेंटिटी तो होनी चाहिए ना। जब भी आप टेंस लेते हैं, आप किसी भी जुमले को ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको उसकी आइडेंटिटी पता हो। आपको पता हो कि जो आपका सेंटेंस है वो इंडेफिनिट का है, कॉन्टीन्यूस का है, या परफेक्ट का है, या परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जुमले के सेकंड लास्ट पे क्या लफ्ज़ आ रहा है, ता है, ती है आ रहा है, चुक्का चुक्की वगैरह आ रहा है। तो ये है कि आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड आता है हेल्पिंग वर्ब। हमें हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, कि अगर जुमला इंडेफिनिट का है तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, अगर कॉन्टीन्यूस का है तो कौन सा यूज़ होता है। ठीक है, हमें इज़, एम, आर, वाज, वर्क का पता होना चाहिए। हमें इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अगर जुमला इंडेफिनिट का है तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, इज़, एम, आर यूज़ करना है, वाज वर्ब यूज़ करना है, या विल बी और शैल बी का यूज़ करना है। ओके, तो थर्ड पे आ जाता है वर्ब। तो टेंसेस के अंदर, हर टेंस के अंदर जो वर्ब की फॉर्म होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मेरी सारे लेक्चर्स के अंदर मैं आपको पूरी तरतीब से बताऊंगी कि कौन से टेंस के अंदर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं। उसके अलावा फोर्थ का पॉइंट है सिंगुलर, और फिफ्थ है प्लूरल। हमें देखना पड़ता है कि अगर सिंगुलर आ जाता है सब्जेक्ट तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी उसके साथ चेंज हो जाता है। ठीक है, जिस तरह इंडेफिनिट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ डज लगता है, लेकिन अगर प्लूरल सेंटेंस हो तो उसके साथ प्लूरल सेंटेंस के साथ हम लोग लगाते हैं डू। ओके, तो आपको जुमलों की आइडेंटिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, वर्ब, सिंगुलर, प्लूरल, और ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़ वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा ताकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ आ सके। सो फ्रेंड, नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ टेंसेस की टाइप्स। सबसे पहली इसकी टाइप है इंडेफिनिट टेंस, जिन्हें सिंपल टेंस के नेम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद इसकी आ जाती है कॉन्टीन्यूस टेंस, फिर आ जाता है परफेक्ट टेंस, और इसके बाद परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसी तरह इंडेफिनिट टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। कॉन्टीन्यूस में इसी तरह चलता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। और परफेक्ट टेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन बता देती हूँ कि इसकी उर्दू में पहचान क्या है। सो गाइज, आपको अगर
चेक करना हो कि आपका जुमला किस टेंस में है, तो आपको सबसे पहले उसकी उर्दू में पहचान करनी है। आपको करना क्या है कि आपको किसी भी जुमला, जब आपको जुमला दिया जाता है तो उसका सेकंड लास्ट वर्ड आपने देखना होता है कि इसका सेकंड लास्ट वर्ड क्या है। इसकी पहचान है, उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ या ते हैं वगैरह का वर्ड आ जाए तो इसका ये मतलब है कि आपका जुमला जो है वो इंडेफिनेट के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद अगर है आता है तो मतलब प्रेजेंट में है, अगर था थी आता है तो इसका मतलब जुमला पास्ट इंडेफिनेट है, और अगर गा गी गे आता है तो इसका मतलब है जुमला आपका फ्यूचर में है। लेकिन आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हमारे जुमले के आखिर में है या है वगैरह आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। देखें, इस सिंपल सेंटेंस का क्या फार्मूला है, इजी सा फार्मूला है, और ये मैं, आप याद रखिएगा कि मैं ये सिंगुलर वर्ड्स के लिए बता रही हूँ आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप किस तरह से जुमला ट्रांसलेट करेंगी, ठीक है। सब्जेक्ट आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और एस और ई एस का इजाफा हो जाएगा, इसके अलावा साथ आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। बस बहुत इजी फार्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल जुमले को जो है ट्रांसलेट करने का। सब्जेक्ट में आपके पास अगर आ जाता है ही शी इट वगैरह, तो ही शी इट प्लेज, प्लेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है और साथ एस और ई एस का इजाफा हो रहा है, तो इसलिए हमने एस लगा दी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ही प्लेज क्रिकेट। देखिए, अगर सिंपल सेंटेंस को हमने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ट्रांसलेट करना हो तो हम किस तरह से करेंगे कि अगर आपका फाइल यानी आपका काम करने वाला जो आपका सब्जेक्ट है वो आई, वी, यू, दे या कोई भी जमा हो, कोई भी प्लूरल वर्ड हो, तो आप उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा आई, वी, यू, दे, उसके बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और एस और ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। आई, वी, यू, दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर आपके पास नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो आप उसे किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, उसके अंदर सिंपल आपने ये करना है कि सब्जेक्ट के बाद आपने डज नॉट का इजाफा कर देना है, डज नॉट के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज करनी है और आपने क्या लेना है, ऑब्जेक्ट। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, ओके। तो अब हम देखते हैं कि अगर नेगेटिव का जुमला प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो जाए तो आप किस तरह से जुमले को ट्रांसलेट करेंगी। अगर तो आपका जुमला चला जाता है प्लूरल के अंदर यानी आई, वी, दे, यू के अंदर जाता है तो आप डज की जगह डू नॉट यूज करेंगी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी और ऑब्जेक्ट। बाकी पूरा जुमला उस तरह से ही आपने ट्रांसलेट करना है। सिर्फ यह है कि आपने प्लूरल चेंज करा होगा जब, तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी साथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव के जो सेंटेंस था उसके अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है डज, ठीक है, डज का वर्ड यूज किया है। लेकिन अगर वही हम प्लूरल में ट्रांसलेट करेंगे जुमले को, प्लूरल होगा सब्जेक्ट, तो फिर हम उसके साथ डू नॉट का इजाफा कर देंगे। फिर आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस अगर हम, आपको पता है इंट्रोगेटिव नेम से जाहिर हो रहा है कि ये सवालिया फिक्रा है, सवालिया फिक्रे के तौर पे इसे जाना जाता है। तो सवालिया फिक्रे में हमारी जाहिर सी बात है जो हमारा क्वेश्चन होता है वो सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे अब हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो होगा डज। डज के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और साथ आपका क्वेश्चन मार्क आता है। डज ही, शी, इट प्ले क्रिकेट एंड आपका क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपका फाइल यानी आपके काम करने वाला सब्जेक्ट जो है आई, वी, यू, दे यानी कि प्लूरल हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डज की जगह सिंपल आपने डज को चेंज करने के यहाँ पे डू लिख देना है और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और उसी तरह से क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड, अगर आपके पास आ जाए नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, क्या आपने जुमला जो है आपका क्वेश्चन मार्क भी हो, जुमले में आपका क्वेश्चन भी पूछा जा रहा हो और साथ में जुमला मनफी भी हो, तो आप उसे किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे अगर जुमला सिंगुलर है तो उस सूरत में आपका फार्मूला इस तरह से बनेगा कि सबसे पहले आप लाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लाएंगे सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का इजाफा करेंगे और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। हाँ, ये मैं सिंगुलर के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है।
सिंगुलर के लिए अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर तो आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे फर्स्ट पे। डज ही शी इट नॉट प्ले क्रिकेट, और यहाँ पे साथ आएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, या आपका नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस कुछ इस तरह से ट्रांसलेट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अगर तो आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। अब करते हैं बात कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप इस जुमले को किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। सिंपल आपने क्या कर देना है, डज की जगह आपने डू को ले आना है और हेल्पिंग वर्ब जो है आपका डज से चेंज होकर डू हो जाएगा और वो से हेल्पिंग वर्ब को आपने सबसे पहले ले आना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। डू, आई, वी, यू, दे, जिसमें से भी आप जुमले के अकॉर्डिंग जो भी आपका आएगा वो आप लगा सकते हैं। डू दे नॉट प्ले क्रिकेट और आपका आ जाता है क्वेश्चन मार्क। सो फ्रेंड, इसी के साथ हमारी वीडियो हुई ख़त्म। आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तब हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। सो मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।